Good morning, myself Ram Narayan, APL Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from City Polytechnic. Today I teach a subject for advanced construction. Today's subject is advanced surveying, and topic name is reverse curve and numerical of reverse curve. Thank you. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. तो हम लोग एडवांस सर्वे पढ़ रहे थे। एडवांस सर्वे में कौन सा टॉपिक पढ़े थे? कंपाउंड कर्व पढ़ रहे थे सर। न्यूमेरिकल होगा सर आज इसका। कंपाउंड कर्व। न्यूमेरिकल कराइएगा सर। हाँ, कंपाउंड कर्व हो गया था। और रिवर्स कर्व भी हम लोग कल बता चुके थे। रिवर्स कर्व में हम सारा जो पार्ट्स था R1, R2, डेल 1, डेल 2, ठीक है, उसमें सारा कुछ हम लिखा चुके थे। लिखे थे ना कल का क्लास में? यस सर। तो आज आगे करेंगे। पहले जो है आपका जितने भी एलिमेंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं रिवर्स कर्व का। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपका न्यूमेरिकल में। जो कंपाउंड कर्व हम लोग किए थे कल, उस कंपाउंड कर्व में जो न्यूमेरिकल है, दो तरह का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। कल हम लोग जो है आपका रिवर्स कर्व के बारे में लिखा चुके थे। ये आपका फिगर था। हम लोग बताए थे प्रीवियस क्लास में कि आपका एक जो होगा स्मॉल कर्व यानी ब्रांच 1 स्मॉल, ये सेकंड कर्व होगा, ये आपका दो कर्व आपका ब्रांच 2। हम लोग क्या देखे थे कि T1 पॉइंट से T2 पॉइंट को दोनों को कनेक्ट कर दिए थे। इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचे थे, ठीक है। तो जो O1 पॉइंट पे आया था, ठीक है, सिमिलरली इसी पर भी हम लोग जो है परपेंडिकुलर खींचे थे। लेकिन ये जो पॉइंट H जो बनता है वो H, इसको हम लोग बड़ा कर देंगे तो ये इसके ऊपर में हम लोग बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ही 90 डिग्री होगा। इसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर जो आएगा वो इस लाइन पर आएगा, ठीक है। और हम लोग देखे थे कि ए पॉइंट कौन सी है? ये ए पॉइंट है। ये अपर वाला ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हुआ, और ये सी पॉइंट कौन सा होगा? तो सी पॉइंट ये आपका जो आगे बढ़ेगा, ये डॉटेड में लाइन आगे बढ़ा देंगे और इसको हम लोग सी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और डी पॉइंट कौन सी होगी? ये बी वाला डी पॉइंट और ये वाला ई पॉइंट। अब हम लोग सारा कल डिटेल्स पढ़ा चुके थे, बता भी चुके थे कि आपका हम लोग इसका सारा का हम लोग बताए थे कि कैसे हम लोग वहां पर लिए थे। आज भी हम लोग यहाँ पर जो है फिगर उसमें से देख सकते हैं कि ये डेल 1, ये आपका डेल्टा 1 हुआ, ठीक है। और ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल डेल 1 और टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिया हुआ डेल्टा
ये डेल्टा 1 और यहाँ पर है डेल्टा 2। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट पे जो लाइन किया है इसको डेल्टा 2 बोले थे। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ई पॉइंट जो कॉमन टेंजेंट जहां पर दो कर्व जहां पर मीट कर रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ये कर्व यहाँ से चेंज हो रहा है, ये कर्व इधर से चेंज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट बनी है इस पॉइंट को हम लोग ई पॉइंट दिए थे, जिसका नाम था PRC। ठीक है, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, इसका नाम था पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। तो ये वाले जो हम लोग इस पे ये यहाँ से जो ये इसके ऊपर में ये जो कॉमन टेंजेंट है ये आपका परपेंडिकुलर लाइन, आपका ये टेंजेंट लाइन होगा, ये टेंजेंट लाइन बनेगा, इस पे भी परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये इस लाइन पे भी ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो आपका लाइन है ये 90 डिग्री होगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगी, समझ में आया। बी और भी मतलब कि भी और बी वाली जो लाइन है उस पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे हैं, ये वाला लाइन है ना, ये 90 डिग्री हमेशा होता है ना, कर्व से जो हमारा रेडियस बनती है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। जो टेंजेंट लाइन होगा उस टेंजेंट लाइन से जो कर्व बनेगा वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर से जितने भी सारे एलिमेंट्स दिया गया है उस एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। Elements of the reverse curve is not directly to determine the unless some conditions for the directions on the spacing, as for example for the equal r1 is equal to r2 अगर होगा तो आपका सेंटर एंगल बीच आपका इक्वल हो जाएगा, del 1 इक्वल टू del 2 हो जाएगा। ये आपका कह रहा है कि अगर ये जो r1 है ये r1 अगर r2 दोनों अगर इक्वल होगा तो क्या होगी, जो मेरा कर्व होगा वो सिंपल ऐसे डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल हो जाएगा और एक कॉमन टेंजेंट बीच से आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आएगा तो ये r1 r2 दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका जो कर्व होगा, ठीक है, जो कर्व बनेगा वो आपका जो एंगल बनेगी जो डेल्टा वन ये कहीं ना कहीं आकर मीट करेगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी मिल लेगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल बनेगी इन दोनों को T1 T2 से हम लोग जब जोड़ देंगे तो जो ये एंगल बनेगा ये एंगल डेल्टा 1 तो डेल्टा 2 दोनों होगा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, frequently a common or equal radius is for the both parts। ठीक है, जो रेडियस होगा इक्वल दोनों पार्ट का इक्वल होगा is both parts the curve order used to large radius for the possible, मतलब यहाँ largest order is used for the largest radius is possible। यानी कि कह रहा है कि फ्रिक्वेंटली जब कॉमन टेंजेंट और इक्वल रेडियस रहेगा तो जो टेंजेंट बनेगी, ठीक है, जो रेडियस होगा वो आपका लार्जर उसमें से यूज जो होगा जो लार्जर रेडियस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रेडियस है, एक रेडियस 1 एक रेडियस 2, अगर एक दोनों में से कोई ना कोई एक लार्ज होगा एक स्मॉलर रहेगा। अगर ये कर्व बनेगा अगर दोनों इक्वल रहेगा तो आपका दोनों क्या होगा, दोनों लार्जर ही रहेगा या दोनों आपका कॉमन ही रहेगा, वही आपका उसमें बोला गया है। द जनरल केसेस ऑफ रिवर्स कर्व विच इज द VA एंड VC, कौन सा पॉइंट, VA एंड VC। VA कौन सी पॉइंट, यहाँ से B से A वाली पॉइंट, यहाँ A पॉइंट है, VA और VC ये आपका आगे चलकर ये डॉटेड बनकर ये आपका यहाँ पर C पॉइंट होगी। ठीक है, दो पॉइंट वही कह रहा है कि VA एंड VC आर द स्ट्रेट ऑफ एंगल T1 ET2, मतलब कि जो उस पे हम लोग जो होगा T1 कौन सी पॉइंट, ये आपका T1 पॉइंट और T2 पॉइंट दोनों को हम लोग जो जोड़े हैं वो E पॉइंट पर लाई करना चाहिए। E पॉइंट है ना, क्या कह रहा है कि T1 ET2 हाँ पॉइंट, हाँ रिवर्स कर्व के लिए। तो रिवर्स कर्व कैसे होगा,
तो यहाँ से एक पॉइंट बनी है T1E और यहाँ से T2, मतलब कि T1E तक गया है, जो कर्व बना है, जो डिजाइन हुई है, वही हमारा रिवर्स कर्व होगा और वो T2 पर गया है। ठीक है, तो T1E T2 हो गया, यहाँ पर लिख दिया कि T1E T2 द रिवर्स कर्व, ये इसी को हम लोग रिवर्स कर्व बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो हम लोग पॉइंट बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं जो T1E T2 तक गया है, T1E T2। तो T1 हम समझ रहे हैं कि T1 पॉइंट ये हुआ, ये पोर्शन हुआ और ये T2 हुआ, तो इस लाइन पर जो जा रही है वही हमारा जो होगा T1E T2 पॉइंट। तो ये हमारा था T1E T2, यही हमारा कर्व, जो कर्व बनी है रिवर्स कर्व, यही हमारा T1E T2 वाला जो है वो रिवर्स कर्व होगा। हो गया T1E T2 रिवर्स कर्व। T1 इज द पॉइंट ऑफ कर्वेचर। T1 क्या है? पॉइंट ऑफ कर्वेचर, यानी कि PC। हम लोग पहले भी यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर देखो कि T1 पॉइंट को लिखे PC, तो पॉइंट ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, इसको T1 को हम लोग पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोले। दूसरा E इज द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, तो पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। तो यहाँ पर जो E पॉइंट है, E पॉइंट को हम लोग क्या बोले हैं? पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ E जो है रिवर्स कर्वेचर है, पॉइंट ऑफ E रिवर्स कर्वेचर। और T2 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो T2 पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। O1 and O2 are the center of two branches। टू ब्रांचेस मतलब कि दो आर्क का ब्रांचेस है। ठीक है, दो मतलब कि दो ब्रांच हुआ, एक जो कर्व हुई, ये एक ब्रांच ये हो गया और दूसरा ब्रांच ये हो गया। दो कर्व का एक ब्रांचेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। O1 जो होगा सेंटर लाइन होगी, दो सेंटर पॉइंट होगा, जो दोनों एक ब्रांच का, अलग अलग ब्रांच का दोनों सेंटर पॉइंट होगा, वो हमारा 2 पॉइंट का। BD इज द कॉमन टेंजेंट, यानी कि उसके ऊपर में एक BD जो है वो हमारा कॉमन टेंजेंट है। तो D से लेकर D जो हम लोग दिए हैं वो कॉमन टेंजेंट है हमारा। ठीक है, BD जो हमारी हुई वो कॉमन टेंजेंट हुआ है। लेट्स R1 is the smaller radius, R2 is the greater radius, और del1 क्या होगा? The central angle for the curve having a smaller radius। जो डिफ्लेक्शन आपका जो यहाँ पर जो है del1 क्या होगी? जो स्मॉलर रेडियस। ठीक है, स्मॉलर रेडियस वाला पोर्शन होगा, उसका जो आपका बीच मिडिल का, नीचे का, अंदर का जो आपका बनेगा वो आपका del1 होगा। और सेंट्रल एंगल है, साथ ही साथ del2 भी हमारा हो जाएगा ग्रेटर रेडियस के लिए। और यहाँ पर बोल रहा है कि del1 इज द ग्रेटर देन del2। यहाँ पर भी दिखाया गया कि del1 बड़ा है del2 से। ठीक है, del1 बड़ा है del2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल क्या है? कि टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, टोटल डिफ्लेक्शन बिटवीन द टेंजेंट, मतलब कि जो टेंजेंट के हिसाब से जो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होगा है क्या? मेरा बैग तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। नहीं तो कैमरा से तो साउंड जा रहा ना। 1 मिनट लाइन पर रुकना।
तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर डेल क्या होगा, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट, जो दो टेंजेंट के दो टेंजेंट जहां पर लाइक कर रहा वो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होगा मेरा। और यहाँ पर ये जो आपका डेल वन है मतलब डेल्टा वन है, डेल्टा वन क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट ए भी, मतलब ए पॉइंट से टेंजेंट ए भी पर जो आपका लाइन बन रहा है T1 T2 ज्वाइन जो हुआ है, उस लाइन के हिसाब से जो फर्स्ट बनेगा वो हमारा डेल्टा वन बनेगा। ज्वाइन जो किए हैं उस ज्वाइन के ऊपर में ए भी हम लोग एक पॉइंट दिए हैं, ए बी पॉइंट, ये हमारा ए और बी पॉइंट पे जो हमारा एक पॉइंट बना है, क्या लिख रहा है, डेल्टा वन, डेल्टा वन क्या है, हाँ देखो ये जो आपका कॉमन टेंजेंट से हम लोग लाइन खींचे हैं, वो जो कॉमन T1 T2 पर ए बी लाइन पर जो हम लोग कॉमन खींचे वो हमारा क्या हो जाएगी, ये डेल्टा वन आपका डेल्टा वन होगी, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी आपका ये वाला जो कॉमन टेंजेंट से जो लाइन बनेगा वो डेल्टा टू बनेगी, यानी कि जो कॉमन टेंजेंट से कॉमन जो T1 पॉइंट T2 पॉइंट से जोड़े हैं और ये कॉमन टेंजेंट है, ये जो आपका टेंजेंट है मतलब कि भी और सी, BC जो लाइन है, यानी कि जो ये C वाली जो पॉइंट है, यानी कि जो T2 के बाद इसको हम लोग बड़ा करेंगे और ये C बनेगा, उस C पॉइंट हमारा आगे बनेगा तो वो हमारा क्या बनेगा, C पॉइंट बन जाएगा। तो C पॉइंट के हिसाब से ये वाला पॉइंट हो जाएगी जो यहाँ पर T2 पॉइंट बनी है, T2 पॉइंट से ये जो टेंजेंट लाइन है, ये हमारा जो एंगल बनेगा वो डेल टू बनेगा। अगर ये डेल टू बना तो अंदर भी डेल टू बनेगा, ठीक है, ये सर्किल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ डेल वन बना तो ये डेल वन आपका ये डेल्टा वन बनेगा, तो अंदर भी आपका डेल्टा वन बनेगा। तो यहाँ पर डेल माइनस डेल्टा वन, यानी कि डेल कौन सी होगी, डेल वन है, डेल वन माइनस डेल्टा वन, तो डेल वन होगी यहाँ पर, ये जो हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये जो टोटल एंगल इंटरनल आपका सर्किल में लिखता है कि जो आपका ऊपर मतलब कि जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल बनता है वही आपका सर्किल के अंदर भी जो टेंजेंट के हिसाब से कटता है, तो वो भी अंदर भी आपका सिमिलरली इक्वल बनता है। हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट आपका सर्किल वहां पर आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका यहाँ पर हो जाएगी कि डेल टू माइनस डेल्टा टू, ठीक है, डेल टू माइनस डेल्टा टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल टू है तो डेल टू माइनस कर देंगे तब ये वाला आपका निकल जाएगा जितना आपका एंगल है, ठीक है। तो वही चीज इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिंस E इज द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, हम लोग अभी देखे जैसे कि E क्या है, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, हम लोग यहाँ पर देखे ना, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, E इज द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। दूसरा क्या है, the O1 and O2 is the perpendicular to common tangent BD at E, मतलब कि कह रहा है कि जो हम लोग जो आपका E वाला जो पॉइंट है, जो O1 और O2 is the perpendicular to कॉमन टेंजेंट, जो कॉमन टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट पे ये आपका परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से ये कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, तो इसलिए होगा कि कॉमन टेंजेंट पे जब भी रेडियस खिंचाती है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये सर्किल का कॉन्सेप्ट है। उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका BD पर जो लाइन परपेंडिकुलर खिंचाए वो 1 पॉइंट आपका परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पर O2 भी परपेंडिकुलर हुआ। तो सिमिलरली यही चीज लिख रहा है कि यही आपका होगा परपेंडिकुलर एट E पॉइंट, E पॉइंट पे ही आपका दोनों परपेंडिकुलर खिंचाया है। अब क्या कह रहा है कि ज्वाइन, अभी जैसा थोड़ा देर पहले ही हम बताया कि हम लोग 1 से 2 को ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर में खींचेंगे, तो यहाँ पर T1 and T2 and ड्रॉप परपेंडिकुलर O1F, O1F कौन सी होगी, तो O1F यहाँ पर जो है ये F वाली पोर्शन हम लोग जो होगा इस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर खींचे हैं, जो ये लाइन होगी ये वाला जो T1 और
T1 T2 वाला जो लाइन है, उस T1 T2 वाला लाइन पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचे हैं जो OF, ये आपका OF जो खिंचाया है ये आपका परपेंडिकुलर हुआ T1 T2 लाइन पर, ठीक है। T1 T2 पर लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे हैं। सिमिलरली T1 T2 पर भी एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है जो जिसका नाम है HO2, क्योंकि इसका जस्ट पैरेलल लिए है, जो लाइन बनेगी ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों का ये पैरेलल लाइन खींचे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर बोले हैं कि, और यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं G, ठीक है। इस पे जो ये परपेंडिकुलर बनाया है, ये आप यही सोच लो कि यही परपेंडिकुलर है। अगर ये इसको लाइक करेंगे तो ये भी आगे आकर आएगा, उसको भी हम लोग H बोल सकते हैं, दो पैरेलल खींच दिए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग G पॉइंट, ये वाला जो क्या है ये हमारा G पॉइंट है। ये G पॉइंट जब बना है तो ये G पॉइंट जो होगी GT2 GO2 जो हमारा होगा परपेंडिकुलर होगा कॉमन टेंजेंट पे ही, सोच लो कि कॉमन टेंजेंट पे ही हमारा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि O2, हाँ G2, यहाँ पर बोला GO2 on it the O1 point and respectively draw the O1H is parallel to T1 T2। हाँ मतलब यहाँ पर अभी जैसा हम लोग अभी बोले कि ये जो लाइन खिंचाई है T1 T2 O1H जो होगी जस्ट इसकी पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन खींचे हैं, और पैरेलल पे जो लाइक कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं H पॉइंट, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करके हम लोग आगे बढ़ाकर हम लोग जो T1 T2 पे जो हुआ उसको कट कर दिए, कट द लाइन O2G, यानी कि O2G यानी कि O2 और G वाला लाइन को हम लोग आगे बढ़ाया, जहां पर वो कट करेगा आगे जाकर वो हमारा H पॉइंट होगी, यही आपका यहाँ पर बोला गया है, H होगा, ठीक है। Since T1B and BE are the tangent to the first arc, यानी कि फर्स्ट जो होगी BE, यानी कि B से E जो होगी फर्स्ट टेंजेंट होगी। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि जो फर्स्ट टेंजेंट के लिए फर्स्ट आर्क का होगा, तो एंगल कौन सी ABE इज ΔI। ए कहाँ गई, ए ऊपर है, ए बी और ई, ए बी ई जो होगी ये कौन सी लाइन होगी ए बी ई, ये हमारा जो एंगल होगा वो ΔI होगा। सिमिलरली ई डी कौन सी लाइन, यहां से मिडिल पोर्शन में ई और ये आगे बढ़ गया डी, ई डी पॉइंट एक टेंजेंट हुई जो आपका कॉमन टेंजेंट इस पे आया, इस लाइन पे आया। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं, ED and DT2 आर टेंजेंट, मतलब ये DT2 कौन सी, D से TT, ये वाली टेंजेंट, ये वाला दो टेंजेंट हो गया। दोनों टेंजेंट के बारे में जो आपका वहां पर जो आ रहा है सेकेंड आर्क बन रही है, तो उसका जो होगा एंगल भी, मतलब EDV कौन सी, ED और V, ये जो एंगल बनेगी वो ΔI होगी, ठीक है, बताया गया है। तो फ्रॉम ट्रायंगल BVD कौन सी, B और D, मतलब कि BVD जो होगी हमारा ये जो आपका एंगल बन रहा है वो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू ΔI माइनस ΔII, मतलब कि ये आपका यहाँ पर होगा, ये आपका डेल आया, तो डेल इक्वल टू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से ΔI माइनस ΔII करेंगे तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होता है डेल्टा, उसको हम लोग इक्वेशन 1 माने। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल T1 भी T2, यानी कि ये भी एंगल होगा, इसको भी हम लोग सिमिलरली कह सकते हैं कि इसके इक्वल होगा।
ठीक है। तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल माइनस डेल प्लस डेल 2, डेल प्लस डेल 2 हम लोग कह सकते हैं डेल्टा 2। तो यहाँ पर डेल इक्वल टू डेल 1 माइनस डेल 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो डेल 1 माइनस डेल 2 इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल 2, यही हमारा आ जाएगा थर्ड नंबर इक्वेशन। सिंस T1 O1 is the perpendicular to T1B, तो T1 O1 क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन का, ठीक है। भी ये लाइन पर ये क्या परपेंडिकुलर है, तो वही चीज कह रहा है कि जो T1B क्या बोल रहा है, T1 O1 क्या है, इज परपेंडिकुलर टू T1B। T1B कौन सी है, T1B, जो T1B वाला लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है ये। एंड O1F जो होगी ये परपेंडिकुलर है T1 T2 पे, ठीक है। T1 T2 पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, V है। तो T1 O1E, तो कौन सी T1 O1 और E, ये क्या होगी, इस पे भी एक परपेंडिकुलर है, ये क्या लिख रहा है, T1 O1E, अच्छा आपका T1 O1E इक्वल टू T1F, तो BT1 कौन सी होगी, BT1 और F, ये हमारा एंगल जो हो जाएगी वो डेल्टा 1 हो जाएगी, ठीक है, ये डेल्टा 1 होगा। लेकिन इससे पहले जो लिखा है, क्या लिखा है कि T1 O1 और E, T1 O1 और E, ये हमारा क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल्टा 1, डेल 1 माइनस डेल्टा 1 होना चाहिए। हाँ वही चीज तो लिखा है यहाँ पर नीचे हैंस में करके लिखा गया है, डेल 1 माइनस डेल्टा 1 एंड EG22 इज डेल 2 माइनस डेल्टा 2, डेल 2 माइनस डेल्टा 2 वहां पर लिखा गया हैंस में। O1E एंड O2Z, O1E और O2E जो लाइन है वो सिमिलरली आपका O2Z, ये वाले G पॉइंट O1E O2Z, ये एंगल होगी डेल 2 माइनस डेल्टा 2, डेल 2 माइनस डेल्टा 2 होगा ये G वाला पॉइंट। तो वही चीज लिख रहा है इसमें भी लिख रहा है कि डेल 2 माइनस डेल्टा 2। तो हम लोग यहाँ पर आर द पैरेलल, मतलब कि जो होगा O1E आर O2Z, O1E और O2Z, O2Z आर पैरेलल, ठीक है। तो F ट्रायंगल इसमें कौन सी, F O1E इक्वल टू ET2Z, ठीक है, EO2Z, मतलब EO2Z वाला लाइन यहाँ पर G है, ठीक है। तो ये G लाइन और साथ में एंगल आपका FO1E, F कौन सी लाइन, FO1 और E, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि ये जो लाइन बन रही है, कैसा लाइन बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल पहला ट्रायंगल कैसा बना, तो ट्रायंगल फर्स्ट ये कह रहा है कि FO1 फर्स्ट लाइन FO1 अब FO1E यहाँ तक आया,
ये जो एंगल ये क्या हो गया डेल्टा 1 माइनस डेल 2 डेल्टा 1 माइनस डेल 1 माइनस डेल्टा 2 डेल 1 माइनस डेल्टा 2 हो गया। अब यहां से देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन ई टी ओ 2 और जी लाइन, ये जी पॉइंट यहाँ पर जी पॉइंट हुआ, ये कौन सी होगी डेल्टा 2 माइनस डेल 2। ये वाला जो एंगल ये आपका यहाँ से दिख रहा है, दोनों में से जो आपका एंगल बना डेल 1 माइनस डेल्टा 1 डेल 2 माइनस डेल्टा 2, ये दोनों बन गया। ठीक है, तो ये जो आपका सिमिलरली यहाँ पर दिखाया गया है, देखो दिखाया गया है डेल 1 माइनस डेल्टा 1 डेल 2 माइनस डेल्टा 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा। Which is the since of obtained in equation, again T1F, जो T1 और F वाली लाइन ये पॉइंट T1F जो होगा T1F इक्वल टू R साइन डेल्टा 1, R साइन डेल्टा 1, ठीक है, ये R साइन डेल्टा 1 हो जाएगा। तो T2Z R साइन डेल्टा 2 हो जाएगा सिमिलरली उसी तरह से। तो FG इक्वल टू O1H FG, तो F से लेकर ये G वाला जो लाइन होगा FG इक्वल टू O1H, O1 और H, ये वाला लाइन। क्यों? तो यहाँ पर ये पैरेलल है, कैसे? तो यहाँ पर देखो कि ये लाइन, ये वाली लाइन कौन सा लाइन, ये वाला FG लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, O1H दोनों पैरेलल है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है। तो O1 और O1 O2 जो होगी वो साइन डेल्टा 2 माइनस डेल 2, ठीक है, डेल 2 माइनस डेल्टा 2 वही हो जाएगा। यहाँ पर जो ये आपका साइन आपका आ जाएगा साइन डेल 2 माइनस डेल्टा 2। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, ठीक है, R1 साइन डेल्टा 1 प्लस R2, यहाँ पर जो आया फर्स्ट वाला O1H1 जो पैरेलल है जिसके वजह से R साइन डेल 2 माइनस डेल्टा 2 R1 प्लस R2 साइन डेल 2 माइनस डेल्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये T1 T2 और T1F, T1 T2 और T1F, T1 T2 और T1F, ये जो लाइन है इसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो T1 और T2 जो लाइन है वो सेम लाइन पे आ रहा है, तो सेम लाइन पर आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग दिखाना है, T1 T2 को हम लोग को टोटल निकालना, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट कौन सा, एक है F, एक है F पॉइंट, एक है G पॉइंट, ये वाला G पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी T1, ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगी T1F प्लस कर देंगे कौन सी की F और G। तो यहाँ पर F और G वाला लाइन, ये G पॉइंट और फिर प्लस कौन सी हो जाएगी G और T2, यहाँ पर G T2, ये जो लाइन होगी ये हम लोग प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ये लाइन बन जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज लिखा गया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर हेंस में दिखा गया है कि T1 T2 क्या होगी T1F और यहाँ पर है FG और प्लस T2G, ये लाइन जो बनी है वही लाइन का यहाँ पर टोटल दिखाया गया है। तो T1 T2 क्या हो जाएगी R1 साइन डेल्टा 1 प्लस R1 साइन डेल्टा 2, ठीक है, और R1 प्लस R2 यानी ब्रैकेट में प्लस R1 प्लस R2 साइन डेल 2 माइनस डेल्टा 2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगेन O1F कौन सी लाइन, O1 और F, ये जो लाइन है ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो O1F इक्वल टू HG लाइन। तो सिमिलरली ये जो H और G वाला जो लाइन है सिमिलरली दोनों पैरेलल होगा इन दोनों का भी। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। उसी तरह से G और H वाला है लाइन पैरेलल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो पैरेलली है तो R cos डेल्टा 1 हो जाएगा, R cos डेल्टा 1 हो जाएगा इन दोनों के बीच में,
मतलब ये जो आर कोस डेल्टा वन, ये वाला भी जो लाइन जो बनी है, इस लाइन को निकालने के लिए हम लोग आर कोस डेल्टा वन हम लोग लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जो यहाँ पर O2 जी यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर डेल वन, ये एंगल के हिसाब से डेल वन हो जाएगा, ये एंगल के हिसाब से ये जो आपका एंगल है, ये जो डेल्टा 2 है, उस एंगल के हिसाब से वो डेल्टा 2 हो जाएगा। तो आर कोस डेल्टा 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो O2H कौन सी लाइन बोल रही है कि O2, यहाँ से O2 और H, ये जो लाइन बनेगा टोटल, ये लंबा लाइन बना है, तो O2H क्या हो जाएगा कि O1 O2 cos डेल्टा 2 माइनस डेल 2, ठीक है, डेल 2 माइनस डेल्टा 2 यहाँ पर हो जाएगा O1H में, इक्वल टू क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 cos डेल 2 माइनस डेल्टा 2, ठीक है, डेल 2 माइनस डेल्टा 2 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग लिखे हैं, सिमिलरली वही चीज लिखा हो गया है यहाँ पे नीचे भी कि R1 प्लस R2 cos डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो एंगल होगा चेंज हो जाएगा, डेल्टा 2 के लिए, डेल 2 के लिए और डेल्टा 2 माइनस करेंगे, डेल 1 रहेगा तो डेल्टा 1 माइनस करेंगे, सिमिलरली वो दोनों निकल जाएगा। तो O2H इक्वल टू O1F प्लस O2Z, O1F और O2Z, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके वजह से ये लाइन को भी ये लाइन से जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन टोटल निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो HG भी लिख सकते थे, लेकिन HG की जगह पर हम लोग O1F लिखे हैं, ठीक है, O1F लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो ये जो है, यहाँ से इसको हम लोग प्लस कर दिए हैं, ये लाइन टोटल निकल गया, ठीक है, वही लाइन यहाँ पर निकाल दिया गया है। और R1 प्लस R2 cos डेल 2 माइनस डेल्टा 2, सिमिलरली तो उसी तरह से हम लोग इक्वल टू में हो जाएगा R1 cos डेल्टा 1 प्लस R2 cos डेल्टा 2, ठीक है। तो और में होगा cos डेल्टा 2 डेल 2 माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू cos डेल 1 माइनस डेल 1 डेल्टा 1, डेल 1 माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल का डिवाइडेड बाय, तो टोटल कितना होगा R1 cos डेल्टा 1 प्लस R2 cos डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय, टोटल का डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये निकल जाएगा हमारा टोटल जो होगा, ये आपका रिवर्स कर्व का टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर हो गया। इन द above tangent it has been assumed that del 1 is the greater than del 2, so that del 1 del equal to del 1 minus delta 2, ठीक है, del 1 minus del 2 is general, we have प्लस माइनस, यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे प्लस माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल 2, अकॉर्डिंग टू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अकर बिफोर द आफ्टर द रिवर्स कर्व। यहाँ पर जो होगा टोटल रिवर्स कर्व हमारा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे, कंपाउंड कर्व का न्यूमेरिकल करेंगे, कंपाउंड कर्व का। तो यहाँ पर जो होगा टोटल रिवर्स कर्व, जितने भी सारे हम लोग बताए हैं प्रीवियस क्लास में, उसको आज जो है टोटल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आज कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये सारा कुछ नोट्स जो होगा आपका मूडल में अपडेट हो चुका है, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर से अभी रिवाइंड करेंगे।